दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़पेपर में निकली है, लेखपाल से रिलेटेड निकली है। चलिए देख लेते हैं क्या है। एडीजी की रिपोर्ट, एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई 91 बार बात। देख रहे हैं आप कौन कौन लोग कहाँ कहाँ तक सम्मिलित हैं नकल कराने में। गैंग कहाँ कहाँ तक, किससे उसके तार जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्या लिखा है। मंडलायुक्त को मतलब एक अपर लेवल तक आदमी इसकी सेटिंग है। देख रहे हैं आप लोग। मंडलायुक्त को लिखी गई चिट्ठी से खलबली। लिपिक के पटल परिवर्तन की तैयारी। खाली पटल परिवर्तन उसका कर देंगे तो काम चल जाएगा हैं। बैठे बैठे वो इतना बेकार काम कर रहा है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके लिए आप लोग कर रहे हैं केवल पटल परिवर्तन की तैयारी। अरे इसको साले को सजा दिलाइए आप। अभी भी वो संलिप्त हर परीक्षा में। देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में सेंध लगाने वाले के तार एडीएम सिटी दफ्तर से भी जुड़े हुए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा 4 माह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एडीएम सिटी दफ्तर में तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया से क्रमशः 289 बार बात हुई है। टोटल 91 बार बात हुई है। हालांकि एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर, नाम तो इतना अच्छा है लेकिन कर्म देख लीजिए आप इनके क्या हैं। लक्ष्मी शंकर यादव और उनके सहयोगी ब्रजपाल को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संस्तुति की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंडलायुक्त ने लिपिक का पटल परिवर्तन किए जाने की बात कही है। दरअसल 31 जुलाई 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के केंद्र पर हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। करेली थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। वही रितु सिंह मामला जो हुआ था ना, जो चिट पाई गई थी, तो वही सब इसमें हुआ था। इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त को पत्र भेजा गया था, जिसमें परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं का काम देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर करी है। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर ने पुलिस को बताया कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का काम कासान और शिक्षक महावीर सिंह देखते हैं। जांच में पाया गया कि महावीर जिले में कई और विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की देखरेख और सेटिंग कराते हैं। बताइए, महावीर सिंह ही एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी शंकर बाबू से बात कर विद्यालय में सेंटर दिलवाते हैं और बाहर परीक्षार्थियों से भी सेटिंग कराते हैं। देख लीजिए। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक महावीर सिंह के मोबाइल की सीडीआर निकलवा कर जांच कराई गई, तब पता चला कि परीक्षा माफिया से कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल और लिपिक द्वारा फ़ोन पर बात की गई है। चेतना गर्ल इंटर कॉलेज के मोबाइल नंबर से भी 2 कॉल किए जाने की पुष्टि है। इतना ही नहीं, ब्रजपाल लंबे समय से लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के सहायक के तौर पर तैनात बताया गया है और फिलहाल ब्रजपाल फरार है। देखो, एडीजी ने कहा है कि सीडीआर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षा माफिया महावीर से लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल का गैर जनपद स्थानांतरण करने का आग्रह किया था, लेकिन 4 माह बाद भी लिपिक लक्ष्मी शंकर उसी परीक्षा पटल पर ही तैनात है। खास यह है कि इस अवधि में भी उसी लिपिक की देखरेख में कई प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। उसके बाद भी देख लो, सब होने के बाद भी वही परीक्षा करवा रहा है। तो ये सब हो रहा भैया। देखो, एडीएम सिटी को सौंपी गई थी जांच की, वही सब लिखा हुआ है। मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम संजय कुमार खत्री ने मामले की जांच एडीएम सिटी मदन कुमार को सौंपी थी। एडीएम सिटी का कहना है कि इस प्रकरण में उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस मामले में लिपिक के सहायक की भूमिका की बात सामने आई। क्लर्क जो है मिला हुआ है लक्ष्मी शंकर, इसकी जांच कराई गई है। रही बात लिपिक की, तो इसे देखा जा रहा है, ये कह रहे संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी डीएम। इस प्रकरण में मेरी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है और प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव का पटल परिवर्तन किया जा रहा है। खाली बस पटल परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को तो बहुत सालों की सज़ा देनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान ना होइए, ये सब जांच का मुद्दा है, सब हो चुकी है जांच। अब इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाएगी। आपका रिजल्ट जो है 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है।
कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना परीक्षा रद्द होगी ना कुछ होने वाला, अच्छे से रिजल्ट आएगा और जो कट ऑफ बताइए 78 बस वही रहेगी। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। अगली न्यूज़ देखते हैं, ये देख लीजिए, पीसीएस मेन से वैकल्पिक विषय हटेगा। ये चीज़ हमने बहुत पहले ही आपको बता दी थी। ठीक है, और एकदम पक्की खबर देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से जुड़िए, आपको सही खबर मिलेगी। ठीक है, देखिए, पीसीएस मेन से वैकल्पिक विषय हटेगा, साफ साफ हेडिंग पड़ी हुई है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। क्या है प्रमुख संवाददाता? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी का कारण भी इसी संभावित बदलाव को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस मुद्दे पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक बात तो तय है कि मेंस से वैकल्पिक विषय हटता है तो हिंदी पट्टी के छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव आयोग की ओर से शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। वैकल्पिक विषय हटाने से स्केलिंग विवाद का अंत होने के साथ मानविकी और विज्ञान वर्ग के सभी छात्रों में समानता हो जाएगी। अभी विज्ञान वर्ग के छात्र विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी आदि में अधिकतम अंक लाकर चयनित हो जाते हैं, जबकि मानविकी के विषयों जैसे इतिहास, हिंदी, समाजशास्त्र आदि में इतने अंक लाना संभव नहीं हो पाता है। सही बात है, स्केलिंग फैक्टर से गड़बड़ा जाता है मामला, और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि पीसीएस 2018 में गैर राज्यों और विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों का अधिक चयन होने के बाद से वह लगातार यह मांग उठा रहे हैं। सरकार को पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा लेना चाहिए, जिससे सभी विषयों के छात्रों को समान अवसर मिले। कई राज्यों ने वैकल्पिक विषय समाप्त कर दिया है, तो पता ही है आप लोगों को, जैसे कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों ने पहले ही समाप्त कर दिया है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी स्पेशल जोड़ने की तैयारी है। इस बदलाव से हिंदी अंग्रेजी माध्यम के छात्र लगभग समानता के स्तर पर आ जाएंगे, क्योंकि अंतिम चयन समान अध्ययन के अंकों के आधार पर होगा। तो ये चीज़ हमने पहले ही बताई थी कि अब हटना तय, क्या हट ही जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह यूपी स्पेशल आ जाएगा, वो भी यूपी स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 इस बेसिस पे जोड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है पीसीएस वाले कैंडिडेट के लिए। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या न्यूज़ है? आगे न्यूज़ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले महीने मिल जाएंगे 361 कर्मचारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले माह 361 नए कर्मचारी मिल जाएंगे। 19 प्रकार के 361 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम मार्च के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और परिणाम भी जारी हो चुका है। फरवरी में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होंगे। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप सी के तहत जिन पदों पर भर्ती होनी है उसमें सारे पद दिए गए हैं। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज़ है, ये आप लोगों के लिए इतनी कुछ खास नहीं है। अब अंतिम दौर में गैर शैक्षणिक कर्मचारी की भर्ती हो जाएगी। तो 361 कर्मचारी हैं, इनको मिल जाएंगे, यानी कि अब इनका परिणाम है जो कुछ भी है जारी कर दिया जाएगा, मार्च अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मुख्य मेन खबर ये है कि 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस की भर्ती। जी हाँ, ये देख लीजिए, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया। एपीएस की भर्ती 10 साल बाद शुरू होगी। अपर निजी सचिव भर्ती 10 साल के बाद शुरू होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में इसे भर्ती को निरस्त कर दिया था, जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को समूह खा का राजपत्रित कर दिया गया है। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है ना। कंप्यूटर के लिए नीलिट से CCC या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी और कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेनो नहीं होगा, यहाँ पर आपको टाइपिंग करी जाएगी। सृजित पदों की संख्या 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है और आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र, इन सबका नाम लिखा है। नियमावली को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया उन्होंने। पीसीएस मेन से वैकल्पिक हटाने की चर्चा फिर तेज, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं पहले भी।
अब देखिए अगली खबर है, नौकरी की दौड़ में 964 अभ्यर्थी सफल, 364 फेल। देख रहे हैं, ये रेलवे ग्रुप डी की बात निकली हुई है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के लेवल 1 में की शारीरिक दक्षता की परीक्षा के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी। नौकरी के लिए उत्साह से दौड़े हैं, लेकिन 364 लोग दौड़ पूरी नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक नौकरी के लिए। अगली न्यूज़ है, टाइम टेबल ना होने से कई केंद्रों पर परीक्षा टाली गई। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, तो टाइम टेबल सेट नहीं हो पाया था, जिससे परीक्षा आपकी टाल दी गई है। इसको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नौकरी की रेस में मैदान से ही हो जा रहे हैं फेल, और 9 साल में आय बढ़ी पर छूट की सीमा नहीं। देखिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, ये तो अब पढ़ चुके हैं। यही देख रहे हैं कि नौकरी रेस में मैदान से ही बाहर हो जा रहे हैं, यानी कि रेस नहीं निकाल पा रहे हैं कैंडिडेट। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक जॉब नहीं मिल पा रही है। रेलवे ग्रुप डी की है, आपको पता ही है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है हर जगह। तो अच्छे से अपनी दौड़ की तैयारी करिए, तभी निकल पाएगा भाई। कम टाइम, जितना टाइम है उससे पहले ही आप लोग यहाँ पर घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपका अगर नहीं हुआ है तो आप लोग उससे पहले ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर थोड़ा प्रेशर हो जाता है और टाइम पे दौड़ नहीं पूरी हो पाती है। इस वजह से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो देख लें इसको क्या लिखा हुआ। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा से अब तक तकरीबन 2000 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। देख लीजिए, जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनमें से 90% से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी नहीं कर सके हैं। ठीक है, RRC अफसर हैरत में हैं, क्योंकि इसके पूर्व की परीक्षाओं में कभी भी इतनी संख्या में दौड़ से अभ्यर्थी बाहर नहीं हुए हैं। रविवार को भी DSA ग्राउंड में 1500 अभ्यर्थियों को PET के लिए बुलाया गया था। इस दौरान 1328 अभ्यर्थी ही वहां PET के लिए पहुंचे हैं। 35 किलोग्राम वजन का बोरा उठाकर 100 मीटर तक की दूरी तकरीबन सभी अभ्यर्थियों ने पूरी की, लेकिन 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में तमाम अभ्यर्थी पूरा नहीं कर सके। इस वजह से कुल 364 अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए, जबकि 1028 अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो गए। इसके पूर्व शनिवार 28 जनवरी को भी 269 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए थे। फिलहाल अब तक कुल 2314 अभ्यर्थियों का रेलवे में नौकरी का सपना टूट चुका है। अब इन अभ्यर्थियों को अगली भर्ती का इंतजार करना होगा। बता दें कि ग्रुप डी के 4700 पदों के लिए आयोजित PET में 13,202 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। PET में सफल अभ्यर्थी इस शैक्षिक अभिलेखों को सत्यापन के लिए 15 फरवरी से बुलाए जाएंगे। PET का आयोजन 1 फरवरी तक होना है। अंतिम दिन महिला अभ्यर्थियों की PET होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, अपनी दौड़ अच्छे से करते रहिए, नहीं तो फिर बाहर हो जाएंगे तो बहुत ही ख़राब हो जाता है लोगों के लिए। फिर पता नहीं कब 4 साल 5 साल में भर्ती आए। तो इसलिए अच्छे से मेहनत कर लीजिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। चलिए मिलेंगे इन्हीं प्रकार की खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और सही मिलते रहें। ठीक, नमस्कार।